Hello everyone and welcome to our channel नीलेश एजुकेशन। देख आज आम नवम श्रेणी नाइन्थ क्लास तुमर एमएल ओडिया साहित्यर प्रथम पद्य जहाँकि बंदे उत्कल जननी यही पद्यटीर आज आम कौन करना प्रश्नवलीर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। पूर्वर आम पाठटी को भल भाव पढ़ी बुझी जो मैंने भी क्लास टी देखना हो जाए चैनल को देखने कमेंट बॉक्स में मुझे लिंक देदेवी। तो आज आम प्रश्नावलीर समस्त प्रश्नर उत्तर आलोचना करवा गोटे भिडियो। तो देख देख रही पाठ्यपुस्तकस्थ प्रश्नावलीर उत्तर। तो प्रथम रही निर्दिष्ट उत्तरोन्मुख प्रश्नोत्तर गुड़िक। प्रथम प्रश्न रही देख जे निम्नलिखित उक्ति मध्य ठीक उक्ति गुड़िक बाछि लिख। तो ये देख ठीक उक्ति गुड़िक हूँ क जहाँकि उत्कल जननी हंस सुंदर भाषा सुंदर बोली कहुई। देन ये ग ठीक ठीक हम ये ओके सुंदर पक्षी मान कलरव मुखरित हुए आम परिवेश। देन ये ग ठीक हे ओके हाँ गपर देख नेक्स्ट ओके उत्कल जननी चक्षु ज्ञान विज्ञान आलोक आलोकित ये ठीक हे एवं छ पवित्र तीर्थ स्थान मानक परिपूर्ण होती उत्कल प्रदेश। तो ये क ठीक ग ठीक व ठीक एवं छ ठीक ओके ये चारोटी ठीक अच्छी आ बाकी भूल ओके। नेक्स्ट 2 नंबर रही बंदनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर। तो देख कल कल डेस चार विहंगे उत्तर हो मुखरित ओके मुखरित। ख रही डेस सुशोभित तीरा उत्तर हो तालतमाल। जोगी ऋषिगण डेस पवित्रा उत्तर हो उटज। पुण्य डेस पूर्ण प्रदेश उत्तर हो तीर्थचय। विश्वभुवन डेस स्नेहा ना कृतवर स्नेहा। 3 नंबर रही निम्नलिखित शब्द मान व्यवहार कर गोटे गोटे सार्थक वाक्य गठन कर। तो ये आम सार्थक वाक्य को गठन कर पयोधि। तो पयोधि आम लिखिपर जे पयोधि गर्भरे विपुल संपद मौजूद हो रही राइट। पयोधि कहले पे मैंने समुद्र ओके समुद्र। जननी कहले माँ ओके जननी माता। जननी और जन्मभूमि निकट में आम चिरकाल ऋणी हो रहा। नील नील कहले कौन रे नील रंग समुद्र नील जलराशि दर्शक प्राण में पुलक संचार करे ओके। जोगी जोगी कहले जोगी ऋषि। तो जोगी ऋषि माने वन प्रदेश में तपस्यारत था। पुण्य ओके पुण्य कहले पुण्य कोटि जन्मर पुण्य जो आम भारतवर्ष में जन्मग्रहण करूँ। सुनित उत्कलर वीरपुरुष मैंने शत्रु पक्ष सुनित उत्कल माटी को रंजित करते ओके। सुनित कहले कौन ना रक्त ओके सुनित कहले रक्त। मंदिर कहले जानिच मंदिर देवदेवी पूजन पर लोक मैंने मंदिर को जाती ये तुम्हें सठिक ओके सार्थक वाक्य गठन कर। 4 नंबर अच्छे देख जे निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत बोधक शब्द लिख। पवित्र हो पवित्र सुंदर कुश्चित सुनंदन कुनंदन सुशोभित कुशोभित स्नेह क्रोध पुण्य पाप। नेक्स्ट जावा एपटे सेपट हो लिखा जाता अक्षर गुड़ी सजाई अर्थपूर्ण शब्द गठन कर। तो देख विश्वसुत हो सुशोभित। मंड भूषवल भी उत्तर हो विश्वभुवनल। रसुरव उत्तर हो सुरवर। माताल तल तालतमाल। अर्तिकी इंदियानी उत्तर हो कीर्ति अनिंदिया ओके लिखिपर सजाई। निम्नलिखित प्रत्येक शब्दर 4 गोटी अर्थ सूचित होती तहर ठीक उत्तरटी को बाछी लिखा। तो देख ये चारु हासमयी कहले कौन रे ना जार भाषा सुंदर जार हंस सुंदर ताको आम कह चारु हासमयी। से भाई चारु भाषामयी कहले जार भाषा सुंदर ओके जार भाषा सुंदर चारु भाषामयी आम पढ़ी पाठर। तटिनी कहले कौन रे पिले ना नदी। बुधर कहले कौन रे बुधर कहले पर्वत ओके पर्वत। तापर उटज कहले कौन रे ना कुड़िया ओके पत्र कुड़िया कह। अरी कहले कौन ना अरी कहले हूँ शत्रु। विहंग कहले जानिछ पक्षी ये तुम्हें उत्तर कर। नेक्स्ट देख व्यासवाक्य सह समासर नाम लिखा। सुरवर एटी सुरवर सुर मान मध्य बर ओके सुरवर कहले कौन रे ना व्यासवाक्य हो सुर मान मध्य बर ये समास हो कर्मधारय समास ओके कर्मधारय समास। पयोधि कहले कौन ना पय को धारण कर व्यासवाक्य आउ समास हो उपपद तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष। अनिंद्या ये व्यासवाक्य कौन जहाँ निंदा कर ओके आउटी समास हो निषेधार्थक बहुव्रीहि। बुधर कहले भूक धारण कर उपपद तत्पुरुष। शोणित चर्चित शोणित द्वारा चर्चित यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट निम्नलिखित पद्यक शब्दगुच्छरू अलग शब्द को बाछ। तो ये अलग हो कि ये ना भगिनी भगिनी कहले भौणी ओके किंतु जननी माँ बो माता सब गोटे किंतु भगिनी कहले कौन ना भौणी तेणु भौणी अलग ओके से भाई ये उत्तर हो घन ओके घन। नेक्स्ट जोगी ये दयालु हो उत्तर ओके दयालु जोगी ऋषि तपस्वी मुनि सब गोटे ना तेणु दयालु। नेक्स्ट ये उत्तर हो शिखर देन ये बारिधि ओके अलग को बाछब। नेक्स्ट देख अर्थगत पार्थक्य दर्शाइबा। पुत पवित्र हसौकार हो पुत्र ओके द्रुहकार हो पवित्र हसौकार हो पुत्र। नेक्स्ट धन्य
प्रशंसनीय, धन कहले संपद, चारु कहले सुंदर, चरु कहले यज्ञ उत्पन्न पाए सान। नेक्स्ट शाड़ी हसईकार ओके एक प्रकार धान आ दीर्घईकार हो पत्नी सान भौणी। सज कहले जंत्रपाति उपकरण, साज कहले बेश पोशाक बुझिपार। नेक्स्ट प्रत्येक शब्द दुटी लेखा प्रति शब्द लेख। पयधी सागर सिंधु, विहंग पक्षी विहग, शुभ्र श्वेत स्वच्छ, तरंग उर्मी लहरी, ऋषि मुनि तपस्वी ओके ये सब। तापर नेक्स्ट जा क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर गुड़ी। 11 नंबर अच्छी देख प्रश्न, चिर हासमय चिर भाषामय बोली क्या कहुए। ओके ये चारु हम ओके चिर हो तो ये चारु हो मिस्टेक अच्छे ओके। तो देख ये उत्तर हो पे जे उत्कल जननी को चारु हासमयी और चारु भाषामयी बोली कहुए। ओके उत्कल जननी को चारु हासमयी चारु भाषामयी बोली कहुए। चारु हासमयी जार हस सुंदर, चारु भाषामयी जार भाषा सुंदर। आम उत्कल माटीर हस सुंदर भाषा सुंदर ये कहुए। उत्कल जननी शरीर को किए धोई देउछि, उत्तर हो समुद्रर पवित्र जलधारा धोई देउछि। उत्कल जननी कहार शीतल पवन में उत्फुल्लित होती, उत्तर हो नदी नद नदी तटर शीतल पवन में, नद नदी तटर शीतल पवन में आमर उत्कल जननी उत्फुल्लित होती। उत्कल जननी का समुद्र तटदेश क्यों सुशोभित, क्यों पे मैंने ताल तमाल वृक्ष मान द्वारा। नील पर्वत गुड़िक क्यों आकृति उत्कल जननी देह को सजाई, ये उत्तर हो तरंग आकृतिर। उत्कल जननी अंग क्यों शोभित ना उत्तर हो घंच अरण्य द्वारा। उत्कल जननी चक्षु क्यों आलोक उज्ज्वल, ज्ञान विज्ञान आलोक द्वारा आमर उत्कल जननी चक्षु उज्ज्वल। क्यों मान पत्र कुड़िया उत्कल जननी पवित्र, उत्तर हो जोगी ऋषि मान पत्र कुड़िया। उत्कल माता शरीर कहार रक्त चर्चित होती, उत्तर हो शत्रु मान। उत्कल प्रदेश क्यों पूर्ण हो, उत्तर हो पवित्र तीर्थभूमि मान द्वारा आमर उत्कल प्रदेश पूर्ण हो। उत्कल जननी किए मान वंदनीय ना महान कवि और सुपुत्र मान वंदनीय। उत्कल क्षेत्र क्यों सुशोभित, शाड़ी ओके शाड़ी कहले धान। नेक्स्ट उत्कल भूमि के गृह शोभा पाऊँ, बहु वीर योद्धा गृह शोभा पाऊँ। क्यों मैंने सारा विश्व स्नेहभाजन होती, उत्कल गुणी ज्ञानी और विद्वान मैंने सारा विश्व स्नेहभाजन होती। कार अनिंद्य कीर्ति भुवन विदित, उत्तर ये उत्तर हो उत्कल जननी अनिंद्य कीर्ति भुवन विदित। के मान कलरव उत्कल जननी बा उत्कल भूमिर परिवेश मुखरित होती, ये उत्तर हो पक्षी मान कलरव। उत्कल जननी बेश क्यों शोभा पाऊँ पे मैंने ना उत्कल जननी बेश सुंदर कलाकृति शोभा पाऊँ, विभिन्न चित्र रही। ओके नेक्स्ट जा सप्रसंग स्थलाथल लेख को देख। 28 नंबर रही पुत पैधी विद्युत शरीरा, ताल तमाल सुशोभित तेरा, शुभ्रचटी निकुल शिखर समीरा, जननी 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 बंदे उत्कल जननी। तो ये तुम्हें षोलश को केमती लिखे ना प्रथम तो प्रश्न को पढ़ल, तापर कौन कर ना उत्तर देखी पुत पैधी लेन डट डट लिखिकी जननी जननी। तो प्रथम दुईटी पद लिखिकी डट डट मझे रखिकी पुणी शेष आड़ दुई पद को रख बुझीला। नेक्स्ट तापर कौन स्टार्ट कर ना टिके मार्जिन छाड़ी स्टार्ट कर उक्त ओके उक्त कि उल्लिखित ओके उक्त उल्लिखित एमती स्टार्ट कर। तो उल्लिखित पद्यांशटी पठित साहित्यधारा पुस्तक अंतर्गत कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र लेखनी श्रुत बंदे उत्कल जननी कवितारू संगृहीत अटे। संगृहीत पंक्तिचय कवि उत्कल जननी कलेबरर अपरूप प्राकृतिक सौंदर्य संपर्क में सम्यक चित्र प्रदान करछंती। तो तुम्हें कौन कर ना प्रथम तो लिखल जे उक्त बा उल्लिखित ओके उक्त पद्यांशटी संस्कृत आमर साहित्यधारा पुस्तक अंतर्गत कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र लेखनी श्रुत जहाँकि चैप्टर नाम लिख पाठर नाम बंदे उत्कल जननी कवितार संगृहीत होती। कौन कर ना ये पदर अर्थ कौन राइट, ये पदर अर्थ कौन ताकू लिख। देख नेक्स्ट पुणी मार्जिन टी छाड़ी आरंभ कर। उत्कल प्रदेश वास्तव में आम्भर गर्भधारी जननी, कारण उक्त क्षेत्र पावन भूमि में आमर जन्म। जननी बक्षर माटी पानी पवन आमर जीवन रक्षक। उत्कल जननी पदजुगल को पवित्र महतदीर जल नित्य धौत कर नियोजित अटे। जलधि तीरदेश अगणित तालतमाल आदि वृक्षराजी शोभा पाऊँच। जननी बक्षदेश स्थानित नद नदी मान तटदेश प्रवाहित शीतल समीरण हृदय पुलक संचार करे। ओके उत्कल जननी अगणित सन्तान आज चिरकाल धन्य होई ताकर चरण जुगल उपासना करुछंती। कवि एपरी वर्णना श्रुति मधुर वास्तव सत्य। ओके तो ये एपर्यंत लिखा पर ये जो लाइन रही ओके जो लाइन रही तुम्हें एठू पुणी लिख। ओके जी कौन लिखा ना कवि एपरी वर्णना श्रुति मधुर वास्तव सत्य बास फुल स्टॉप देकी बास रखिदेव एमती लिख। तो तुमको 5 मार्क प्रश्न आसे परीक्षा कौन हुए ना 5 मार्क प्रश्न आसे सरलता। तो तुम्हें कौन कर भल भाव लिख जे उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहीर यही पाठर आसी ये लेखक ओके बा कवि
कविଙ୍କ नाम लिख तापर लिख जो पद दि जाए ओके जो प्रश्न पचर जाए सेठू तुम कौन बुझुच ताकू भल भाव लिखी नेब तापर आरंभ कर वर्णना कर ओके तापर पुणी लास्ट को आ गोटे लाइन लिख जहाँ मुझे कहली जे कवि एपरी वर्णना श्रुति मधुर वास्तव सत्य ओके एमती लिख ताले तुम 5 ରୁ 5 इजिली पाइपर बुझीपार नेक्स्ट उत्कल सुरवर दर्पित गेहा अरिकुल शोणित चर्चित देहा विश्वभुवनल कृतपर स्नेहा जननी 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 तो ये लिख उत्कल सुरवर डट डट जननी संस्कृत पद्यांशटी पठित साहित्य पुस्तक साहित्यधारा अंतर्गत कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र लेखनी श्रुत बंदेत्कल जननी गीतिकार अंशविशेष अटे उपरोक्त पदावली रे कवि अतीत उत्कलर वीर पुरुष मानकर गौरवगाथा संपर्क में निखुण चित्र प्रदान कर उत्कल जननी अंक विभूषित करथिबा वीरपुरुष माने निज निज वीरत्वर गरिमा प्रदर्शन कर चिरस्मरणीय होती मगध राजा अशोक अतीत उत्कल बा तत्कालीन कलिंग को विजय करने निमित्त आक्रमण करथिले अशोक कलिंग विजय कले सुधा कलिंगर वीरपुरुष मानकर असाधारण वीरत्व सम्मुखें तांकर मस्तक अवनत होता से चंडा शोकरू धर्मशोक परिणत हो राज्य जय वासना परिहार कर बौद्ध धर्म में दीक्षित होते अतीतर यही चर्चित गाथा ओडिशा इतिहास में चिरकाल स्मरणीय हो रही ये लिख नेक्स्ट 30 नंबर कविकुल मौली सुनंदन बंद्या विभन विघोषित सॉरी कविकुल मौली सुनंदन बंद्या भुवन विघोषित कीर्ति निंद्या धन्य पुण्य चिरस्मरणीय जननी 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 बंधुत्कल जननी तो देख कविकुल मौली डट जननी तापर लिख संस्कृत पद्यांशटी उक्त पद्यांशटी ओके उल्लिखित पद्यांशटी एमती लिखिपर बंधुत्कल जननी शीर्षक कवितार उद्धृत आलोच्य प्रसंग में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कल जननी किपर श्रेष्ठ कवि मान द्वारा वंदनीय होती से विषय को आवेगपूर्ण भाव में वर्णना कर लिख महान कवि और सुपुत्र मान द्वारा उत्कल जननी वंदनीय तंकर प्रशंसनीय कीर्ति सारा विश्व में प्रचारित से धन्या पुण्यवती और सर्वदा शरणदात्री भाव में चिरनमस्य तापर पुणी आउट लिखिपर राइट यही पाठर तापर शेष कर लिख गोटे धाड़ी में प्रसंगटी कविंकर मातृभूमि प्रशंसात्मक दृष्टिभंगी आभास मिले ये तुम्हें भल भाव लिख नेक्स्ट आम जा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर गुड़ी तो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर मध्य तुम 5 मार्क ही आसो ओके 5 मार्क प्रश्न देख बंधुत्कल जननी कवितार कवि देशभक्तिर परिचय दियो तो तुम्हें बंधुत्कल जननी कवितार कौन कर ना कविंकर जो देशभक्ति रही जहाँ भी रही देशभक्ति को नहीं लिखिं कवि से विषय वर्णना कर देख ये उत्तर कौन लिख कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिया साहित्य जगतर एक कालजयी सुनाम धन्य कवि भाव में ओडिशा भूखंड में सार्वजन विदित बाल्यावस्था से ओडिया साहित्य संस्कृति संगीत और कला प्रति आकृष्ट थे कांत कवि एकाधार थे एक प्रवीण कवि और विख्यात कथाकार जातिर जनक महात्मा गांधी प्रेरणा और निर्देश लक्ष्मीकांत स्वाधीनता संग्राम में योगदान कर देश को इंग्रेज शासन कबल मुक्त करने निमित्त प्रगाढ़ प्रचेषा जारी रखी स्वाधीनता आंदोलन को प्रभावित करने निमित्त अनेक क्षुद्र कविता रचना कर जनमानस देशप्रेम भाव उद्रेक कराइबारे पूर्ण सहायक होता देख कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र सुरचित कविता बंदे उत्कल जननी माध्यम उत्कल मातार जशोगान कर वंदना कर गर्भधारी जननी सदृश ओडिशा को अंतरर गभीर प्रदेश भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण कर देश और जातिर उन्नति कामना और गौरव वर्णना कर देशप्रेमी भाव निजक प्रमाणित कर कवि लक्ष्मीकांत देशर अगणित जनता मध्य कविंकर स्वतंत्र देशभक्ति तांकर रचित कवितार स्पष्ट अनुमेय हुए उत्कल बा ओडिशार प्रति कोण अनुकोण में स्थानित समस्त प्राकृतिक दृश्य को अत्यंत श्रद्धायुक्त अंतर में ग्रहण कर निजक ओडिशा माटीर संतान बोली गर्व कर कविंकर देशभक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित हुए यह तुम कौन कर तुम जिते उत्तर लिखुच ओके पैराग्राफ करके 2-3 लिख तापर जो आउ गोटे लास्ट को भल भाव लिख ओके ताले तुम 5 मार्क पाइपर तेणु प्रथम कौन कर देख दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न लिखला बेले तुम्हें लिख जे कवि परिचय को भल भाव लिख तापर आरंभ कर कौन ना तुम्हें जो प्रश्न थी ताकू भल भाव व्याख्या कर तुम्हें 5 ରୁ 5 इजिली रखिपर बुझीला नेक्स्ट 32 नंबर है उत्कल जननी कहीं वंदनीय पठित कविता अवलम्बन में आलोचना कर तो देख ओडिया साहित्य काशरे एक जाज्वल्यमान तथा प्रज्वलित चंद्रमा सदृश कांत कवि लक्ष्मीकांत ओडिशा इतिहास में चिरस्मरणीय असाधारण देशप्रेम भाव जो से ओडिशा को गर्भधारी जननी रूपे अवतरण कर भक्ति भाव में उपासना कर प्रत्येक जननी सन्तान निकट में आमरण वंदनीय जननी वंदना तथा उपासना सन्तान मानकर भविष्य उन्नति
संपूर्ण सहायक होता है। उत्कल जननी अंकरे जन्म लाभ करथिबा अगणित वीर संतान उत्कल को शत्रु कबल उद्धार करने निमित्त जीवन दान करछन्ति। पुनश्च विश्वर आराध्य देवता श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्र धाम अवस्थान करथिबा जोगु देश विदेशर कोण अनुकोणरू तीर्थयात्री माने पुरी धाम को प्रभु दर्शन निमित्त आगमन करने जोगु उत्कल समग्र विश्वविदित तथा वंदनीय। उत्कल जन्मित वीर संतान मानकर असाधारण अपूर्व वीरत्व भाव जोगु उत्कल आज धन्य। सत्पाश्चर्य कला कारुकार्यर निर्देशन स्वरूप उत्कलर अर्कक्षेत्र बा कोणार्क चिर वंदनीय। उत्कल जननी अर्धाधिक कलेवर निघंच बनानी विमंडिता होई अपूर्व श्री धारण करी विदेशी जनमानस उल्लास भाव सृष्टि कर उत्कल आज धन्य और वंदनीय। ओडिशा मातार अगणित सुसंधान आध्यात्मिक भावना और चेतन उद्बुद्ध होई जन समाज को उत्तम मार्ग प्रदर्शन करुछन्ति। ईश्वर विश्वासी मनोभाव ओडिशार प्रत्येक जनमानस परिलक्षित हुए। भागवत आराधना प्रत्येक ओडिया अंतर में स्थान पाई। सर्वैद्य मंतव्य प्रकाश कले ठीक है जे उत्कल जननी वास्तविक वंदनीय। तापर देख एक सार्थक देशात्मक बोधक कविता भाव वंदे उत्कल जननी को विचार कर। ये आम उत्तर करवा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृतिर अनन्य प्रतिभा संपद चिरकालजयी श्रेष्ठ भाव में कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र सुनाम और प्रतिष्ठा अर्जन करछन्ति। कांतकवि एकाधार ओडिया साहित्यर प्रशस्त क्षेत्र में प्रसिद्धि लाभ करथिबा जैनिक प्रवीण दक्षताशील कवि और कथाकार देशात्मबोध आध्यात्मिकता चेतनाशील भाव गर्वक अनेक कविता सृष्टि करी से ओडिशा माटी चिरकाल अमर होई रहिछन्ति। जातिर जनक महात्मा गांधी दर्शन और प्रेरणार उत्स स्वयं उत्सर्गीकृत होई स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करी देश जाति को इंग्रेज शासन अधीन उद्धार निमित्त प्रगाढ़ उद्यम करछन्ति। तांका लेखनी प्रस्तुत वंदे उत्कल जननी देशप्रेम भाव में ज्वलंत उदाहरण। कविता रचनार प्रारंभ अंशरे सर्वप्रथम कांतकवि ओडिशा मातांगर पदपंकज को ध्यानपूर्वक अनाबिल अंतर में वंदना व उपासना करछन्ति। निजर आत्मा प्रति तांकर जो अनाबिल श्रद्धा स्नेह सेहीपरि देश और जातिर सुरक्षा प्रति तदृश समभाव ज्ञापन करछन्ति। तांकर अंतर्निहित शक्ति देशमाटी प्रति कर्तव्यरत थिबा कथा कवितार स्पष्ट अनुमेय होइथाय। ओडिशार अतीत गौरव प्राकृतिक सौंदर्यपूर्ण अंकदेश तटिनी समूहर उर्वर समतल अंचल मंदिर मानक सुशोभित चारुकला वीरपुरुष मान वीरत्व कहानी कांतकवि रचित कवितार सन्निवेशित करी उत्कल जननी वंदना गान करछन्ति। तेणु वंदे उत्कल जननी देशात्मबोध भाव में रूपायित होइछि। तेणु ये कविताटी एक सार्थक देशात्मबोधक कविता हो पारि। शेष प्रश्न रही 34 नंबर वंदे उत्कल जननी कवितार उत्कल जननी महनीयता प्रतिपादन कर। तो देख ये ओडिया भाषा साहित्यकाशे अनवद्य गीतिका तथा कविता सृष्टि कर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र थिले जैनिक भाषा साहित्य महारथी। तांका लेखनी संभूत प्रत्येक कविता देशात्मबोधक भाव और चेतना शक्ति परिपूर्ण। उत्कलर जड़े सुयोग्य संतान हिसाब से सुरक्षित कवितावली उत्कल जननी अपूर्व तथा असाधारण महानता सम्बन्ध चित्ताकर्षक वर्णना सन्निवेशित करछन्ति। कवि आम जन्मभूमि ओडिशा को अमृतमयी जननी रूपे उपासना करी तार लास्यमयी हास्यमयी भाषामयी रूप लावण्य को कवितार उपस्थापन करछन्ति। अपूर्व अवर्णनीय प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण उत्कल जननी स्वरूप को से निखुण भाव में चित्रण करछन्ति। जननी अंकदेश घंच अरण्यानी परिपूर्ण सौंदर्य शीर्षभाग स्पर्श करिछि। नीलगिरिराजीर मनोलोभा दृश्य जनमानसर उल्लास भाव उद्रेक करुअछि। विहंगराजीर बेकारव वनराजीर शोभा को बहुगुणित करिछि। उत्कल जननी बक्षदेश सुशोभित ध्यान क्षेत्र बा धान क्षेत्र शस्य उत्पादन में श्रेष्ठ स्थान लाभ कर गौरव अर्जन करिछि। वास्तव क्षेत्र में उत्कल जननी महनीयता वर्णित कवितार प्रतिपाद और पदरे परिस्फुटित होइछि। एभली तुम्हें समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक कर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास रे आमे अन्य सब चैप्टर गुड़िक पढ़ा प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करूँ। आम चैनल प्रतिदिन संध्या 6टार तुम्हें क्लास होची यूट्यूब रे तुम्हें क्लास गुड़िक कर। यार पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर मुझे देदेवी वीडियो बंद करेंगे। थैंक यू ऑल।